अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं एडजस्टिंग इंट्रीज़ का है। एडजस्टिंग इंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल टॉपिक है। इसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ये फर्स्ट ईयर बीकॉम पार्ट 1 और हर किस्म की हर क्लास के अकाउंट्स में ये काम आती है हमारे। एडजस्टिंग इंट्री पहले समझ लीजिए कौन कौन के केसेस, किन किन केसेस में बनती है। तो नंबर 1, लेट सपोज हमने कोई एक्सपेंस वक्त से पहले पे कर दिया है। एडजस्टमेंट फॉर एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी हमने कोई एक्सपेंस, रेंट है, सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है, इंश्योरेंस है, पे करना था हमें 3 महीने बाद, 2 महीने बाद या 4 महीने के बाद, वो हमने आज पे कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, एक्सपेंस को वक्त से पहले पे कर दिया। तो जब December 31 आएगा तो जाहिर सी बात है उस जो हमने वक्त से पहले दिया था, प्रीपेड था हमारा, वो प्रीपेड नहीं रहा होगा, वो क्या बन चुका होगा, एक्सपेंस बन चुका होगा। तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इसी तरह दूसरा केस क्या हो सकता है, ये भी डिटेल में बताऊंगा आपको मैं। एडजस्टमेंट फॉर एडवांस रिसीप्ट ऑफ इनकम, हमने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए कि हम काम कर देंगे, और फिर जब December 31 आएगा जाहिर सी बात हमने कुछ काम उसका कर दिया होगा, तो जो हमारे पास लाइबिलिटी थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, इनकम में, तो उसकी एडजस्टमेंट होगी। इसी तरह बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री बनाते हैं हम। बैड डेट एक्सपेंस वो एक्सपेंस वो कर्जा जिसके मिलने की उम्मीद ना हो, उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनती है December 31 में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स एसेट की बनती है, सिवाय लैंड के। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। डेप्रिसिएशन है क्या, फिक्स एसेट के मुसलसल इस्तेमाल से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट फॉर एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट फॉर एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जब हम कोई भी एक्सपेंस वक्त से पहले देते हैं तो हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक प्रीपेड की और एक एक्सपेंस की। तो इसकी दो अप्रोचेस होती हैं, प्रीपेड और एक्सपेंस। यानी जब हमने एडवांस में कोई रेंट दे दिया है, 3 महीने पहले का रेंट, 3 महीने के बाद का रेंट या 4 महीने बाद का रेंट अभी हमने वक्त से पहले दे दिया है, तो इसको हम प्रीपेड भी लिख सकते हैं और एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं। अगर प्रीपेड रेंट होगा तो जब मैंने एडवांस में रेंट दिया तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी, तो क्या एंट्री बनाई होगी हमने, प्रीपेड रेंट जब हमने एडवांस में दिया होगा, प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जब ये मैंने वक्त से पहले दिया था तो उस टाइम ये एंट्री बनाई होगी, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर यही प्रीपेड हमारे डेबिट बैलेंस पे नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये 4 महीने लेट सपोज December 31 को हम रिकॉर्ड क्लोज करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं। हो सकता है मैंने फरवरी में दिया हो, जनवरी में दिया हो, मार्च में दिया हो या अगस्त में दिया हो, यानी दिसंबर से पहले दे दिया होगा हमने। लेकिन जब December 31 आएगा जाहिर सी बात है वो जो प्रीपेड था मेरा, जो रेंट मैंने एडवांस में दिया था, वहाँ मैं रह रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एडवांस जो होगा वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा, तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। तो इन शॉर्ट प्रीपेड रेंट में, प्रीपेड अप्रोच में क्या एंट्री बनती है, जब हम पैसे देते हैं, प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इसी तरह एक्सपेंस अप्रोच में क्या होगा, मैं उसको प्रीपेड का नाम नहीं दूंगा। कुछ लोगों की अप्रोच ये होती है भाई रेंट तो होता ही एक्सपेंस है, अभी हो या बाद में हो, तो उसको हम शुरू एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वक्त से पहले दिया हो चाहे वक्त के बाद दिया हो। तो उन्होंने उस टाइम क्या एंट्री बनाई होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये कहलाती है एडजस्टिंग एंट्री की प्रीपेड अप्रोच, और ये कहलाती है एक्सपेंस अप्रोच। अच्छा, जो प्रीपेड अप्रोच होगी, डेबिट बैलेंस में सवाल में आपको प्रीपेड रेंट के नाम से नज़र आ रहा होगा, और जो एक्सपेंस अप्रोच होगी वो डेबिट बैलेंस में एक्सपेंस अप्रोच के नाम से नज़र आ रहा होगा। तो जब आप सवाल देखेंगे तो एडिशनल डेटा के ऊपर डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस में अगर प्रीपेड लिखा हुआ है इसका मतलब प्रीपेड अप्रोच है, अगर रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है तो एक्सपेंस अप्रोच है। तो ये वो एंट्री उस वक्त बनती है जब हमने एडवांस से पैसे दिए हुए थे, और उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। पेड रेंट इन एडवांस, सपोज कीजिए हमने एडवांस में रेंट दिया था 15,000 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी, प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ये हमने बनाई होगी लेट सपोज अगस्त में या सितंबर में या फरवरी में, किसी टाइम भी। तो ये हमारे पास डेबिट बैलेंस में कितना शो हो रहा होगा, प्रीपेड रेंट 15,000 से शो हो रहा होगा। अच्छा, ये जो है ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने मेंशन किया, जो वाइट कलर का है। जो डेबिट बैलेंस ग्रीन से, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा डेबिट बैलेंस के नाम से, और नीचे प्रीपेड होगा या एक्सपेंस होगा, जो भी होगा। ये एडवांस पेमेंट हमारी। अब December 31 जब आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ इसके जो रेंट होगा लेट सपोज वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो सपोज करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड रेंट 6,000, यानी कि हमने एडवांस में दिया था बेशक 15,000, लेकिन दिसंबर की तारीख को जब मैं अपना अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर रहा हूँ, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्लोज कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो उस वक्त
जब मैं चेक करता हूँ अपना डेटा तो मुझे पता चल रहा है जो मेरा प्रीपेड 15,000 था वो अब कितना रह गया, 6,000 रह गया। तब इसकी एडजस्टमेंट बनेगी, क्योंकि डेबिट बैलेंस पे कितना शो हो रहा है, 15,000 शो हो रहा है, जबकि एक्चुअली वो कितना हो चुका है, 6,000। तो इसका मतलब है ये जो 15,000 से 6,000 रह गया, इसका मतलब बाकी 9,000 मेरा एक्सपेंस हो चुका है। बाकी 9,000 मेरा क्या हो चुका है, एक्सपेंस। जब वो प्रीपेड होता तो नॉर्मली हम एक्सपेंस एंट्री बनाते हैं। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। अब इस एंट्री को आपने समझना है कि मैंने रेंट एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया। देखिए प्रीपेड रेंट 15,000 था डेबिट बैलेंस में और कोई एक्सपेंस नहीं था उस टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ जब दिसंबर 31 आया तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रीपेड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, जो एक्सपेंस मेरा हो गया उसको डेबिट कर देंगे, जो प्रीपेड मेरा एडवांस में था उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब मेरा प्रीपेड 15 का नहीं है, मेरा प्रीपेड 6,000 से बचा हुआ है। प्रीपेड कितने से बचा हुआ है मेरा, 6,000 से। तो इसका मतलब ये कितने से कम हो चुका, 9,000 से। तो अकाउंटिंग में एसेट्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ, प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जब भी ऊपर प्रीपेड होगा तो एंट्री हम किससे बनाते हैं, एक्सपेंस से। हम एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि प्रीपेड तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्ड क्या होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, निरेशन क्या होगा, टू रिकॉर्ड एडजस्ट, टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब सपोज कीजिए कितना रेंट एक्सपेंस 5,000 हुआ है, तो हमें एडजस्टिंग एंट्री में एक्चुअल एक्सपेंस ही चाहिए होता है। एक्सपेंस ने निकाल के दे दिया, हम क्या एंट्री बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। देखो प्रीपेड तो ऑलरेडी रिकॉर्ड था ना डेबिट बैलेंस में, तो अब मुझे सर्च क्या करना है, एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट कितने से, 5,000 से। टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस, ठीक है। तीसरा क्या, एक्रूड रेंट है 2,000। इस ये अलग अलग केसेस है, 1 2 3। मैं आपको तीनों पॉसिबल केसेस समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। एक्रूड रेंट का मतलब ये कि जो मैंने एडवांस में दिया था वो तो ख़त्म हो ही हो गया, बल्कि अब मुझे 2,000 रुपये मजीद देने। एक्रूड का मतलब क्या, मजीद पे करना है, लाइबिलिटी। इसको हम एक्रूड रेंट भी कहते हैं, अनपेड रेंट भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट भी कहते हैं, रेंट पेबल भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ के चार नाम है। इसमें क्या हो रहा है कि आपने मजीद पे करना है, आपके ऊपर कर्जा हो गया। अब देखो मैंने एडवांस कितना दिया था, 15,000। कितने एडवांस दिया था मैंने, 15,000, और मुझे मजीद कितने पे करने हैं अभी, 2,000। तो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना होगा, तो उसने पहले मेरा एडवांस ख़त्म किया 15,000 से, अब मजीद 2,000 देने। तो इसका मतलब एक्सपेंस मेरा हुआ 17,000 से। कितने से एक्सपेंस हुआ मेरा, 17 से। 15 पहले का, 2 मजीद देने। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट कितने से, अच्छा रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा 17,000 से, प्रीपेड 15 से क्रेडिट होगा, 2,000 मुझे मजीद देना है, तो उसको मैं एक्रूड रेंट या रेंट पेबल करके क्रेडिट कर दूंगा मैं। तो ये 3 पॉसिबल केसेस होते हैं हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज में। या तो वो प्रीपेड बोल देगा आपको, या वो एक्सपेंस दे देगा, या वो एक्रूड दे देगा। अगर प्रीपेड देगा तो आप ऊपर वाले प्रीपेड से माइनस करके एक्सपेंस की अमाउंट निकालेंगे, और अगर नीचे एक्सपेंस दिया हुआ है सेकंड केस में तो हम वही अमाउंट लिख देंगे। तो अगर नीचे, अब हमने अगर ऊपर प्रीपेड हुआ ना तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेंस को डेबिट करूँगा। तो अगर नीचे प्रीपेड होगा तो मैं एक्सपेंस की अमाउंट निकालने के लिए ऊपर वाली रकम से यानी डेबिट बैलेंसेस को माइनस कर दूंगा। अब मुझे चाहिए तो एक्सपेंस, क्योंकि ऊपर प्रीपेड ऑलरेडी डेबिट है, मुझे एक्सपेंस को सर्च करना है, एक्सपेंस को ढूंढना है, एक्सपेंस मालूम करना है। और अगर केस 2 में रेंट, जैसे रेंट एक्सपेंस दिया हो तो एक्सपेंस इसने खुद निकाल के दे दिया, तो मैं उसी अमाउंट से एंट्री बना दूंगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट। और अगर एक्रूड दे दिए तो इसका मतलब मेरा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, मुझ पर लाइबिलिटी हो गई है। तो रेंट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, प्लस करके लिखेंगे हम डेबिट बैलेंस में जो अमाउंट है और जो नीचे जो एक्रूड में। और प्रीपेड क्रेडिट हो गया 15 से और एक्रूड रेंट आएगी 2,000 से। तो इसको अच्छी तरह समझ लें, अगर प्रीपेड होगा तो ऊपर वाले से माइनस करेंगे, एक्सपेंस होगा तो वही अमाउंट, एक्रूड हुआ तो प्लस कर देंगे। अच्छा ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ उस वक्त होगा जब ऊपर बैलेंस में क्या दिया हुआ हो, डेबिट बैलेंस में प्रीपेड दिया हो। जब एक्सपेंस दिया होगा तो उसके रूल्स में आपको एक्सपेंस में समझाऊंगा, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करते क्वेश्चंस, इसे कॉपी कर लिएगा, स्टॉप करके वीडियो। मेरे चैनल है इसे लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।
अब कुछ हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्रीपेड रेंट 12,000 दिया हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 है, प्रीपेड सैलरीज हमारे पास 6,000 है, ऑफिस सप्लाईज हमारे पास 5,000 है। अब एडिशनल डेटा फॉर एडजस्टमेंट, प्रीपेड रेंट कितना बचा 4,000, यानी मैंने एडवांस में डेबिट बैलेंस में देखे हमने कितना दिया हुआ था 12,000। ये वही जो हमने शुरू में एंट्री बनाएंगे ना, प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो वहीं से ये डेबिट बैलेंस आया। तो एंट्री हम इसकी नहीं बनाएंगे, जब वो तो हम बन चुकी है एंट्री। अब उसका अफेक्ट डेबिट बैलेंस में आ गया, प्रीपेड रेंट 12,000। नीचे एडजस्टिंग एंट्री में दिसंबर 31 को बोल रहा है कि 4,000 है वो, तो मुझे एक्सपेंस सर्च करना है। जब ऊपर प्रीपेड होगा तो मुझे एक्सपेंस को ढूंढना है कि एक्सपेंस कितना हो। अगर ऊपर एक्सपेंस होगा तो मैं प्रीपेड को ढूंढूंगा। जैसे मैं जब एक्सपेंस अप्रोच करवाऊंगा तो समझाऊंगा आपको ये बात। अभी ऊपर प्रीपेड है तो मैं किसको ढूंढूंगा, एक्सपेंस को। समझ लीजिए पहली ही आपके लिए। अब सोचें ऊपर प्रीपेड 12,000 है, नीचे प्रीपेड 4,000 है, कितना एक्सपेंस हुआ। अब सपोज कीजिए आपने लेट सपोज 120 रुपये का कार्ड लोड करवाया। अभी आप शाम को देख रहे हैं कि आपके मोबाइल में सिर्फ 40 रुपये का बैलेंस मौजूद है, तो कितना एक्सपेंस हुआ। तो आपने क्या किया, 80 रुपये हो गया। आपने क्या किया, 120 में से 40 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सीन है। प्रीपेड रेंट 12,000 है, अभी प्रीपेड कितना है 4,000 दिसंबर 31 में। तो इसका मतलब है जो प्रीपेड 12,000 था वो कम होकर 4,000 रह गया। तो अब एक्सपेंस तलाश करने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा मैं। रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। कैसे, एडवांस कितना दिया था 12,000, उसमें से 4,000 हमारे पास बच गए, तो एक्सपेंस कितना हो गया 8,000। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब ऊपर प्रीपेड होगा डेबिट बैलेंस में तो मुझे एक्सपेंस को ढूंढना है, अगर ऊपर एक्सपेंस होगा तो मुझे प्रीपेड को ढूंढना है। ठीक है, ये लॉजिक समझ जाएंगे आप तो एडजस्टिंग एंट्री समझ में आ जाएगी, अदरवाइज बड़ा मसला होता है स्टूडेंट को। अब देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना दिया हुआ 7,000, ऊपर कितना है, ऊपर क्या लिखा हुआ प्रीपेड। मैंने आपसे क्या कहा, जब ऊपर प्रीपेड होगा तो आपने एक्सपेंस ढूंढना है, और नीचे इसने एक्सपेंस की अमाउंट निकाल के दे दी आपको। जब वो एक्सपेंस की अमाउंट निकाल के दे देगा तो आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर प्रीपेड होगा तो मुझे एक्सपेंस ढूंढना है। ठीक है, और नीचे इसने क्या दे दिया आपको, एक्सपेंस, तो मैं उसी अमाउंट से एंट्री बना दूंगा, और एक्सपेंस ही डेबिट होगा। ऊपर प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस डेबिट होता है, क्योंकि प्रीपेड तो रिकॉर्डेड है, क्या रिकॉर्ड नहीं है, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 7,000 से। ठीक है, एक्रूड सैलरी, एक्रूड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मजीद खर्चा हो गया, जितना भी एक्सपेंस है उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। तो ऊपर देखें प्रीपेड सैलरी कितनी है 6,000। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्सपेंस कितना हुआ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर ऊपर प्रीपेड लिखा होगा, प्रीपेड अप्रोच होगी, तो मुझे एडजस्टिंग एंट्री के लिए एक्सपेंस को डेबिट करना है। अब एक्सपेंस कितना होगा सोचें आप, मैंने एडवांस दिया वाला 6,000 प्रीपेड सैलरी। अब ये साल के आखिर में दिसंबर 31 को कह रहे हैं कि मजीद 3,500 आपने देने, इसका मतलब पहले मेरा एडवांस खत्म हुआ होगा, फिर अब मुझे 3,500 मजीद दे रहे हैं, मुझ पर कर्जा हो गया। तो उस वर्कर ने कितना काम किया होगा, जो 6,000 रुपये थे वो कट गए, उसके 3,500 मुझे मजीद देने हैं, तो उसने 9,500 रुपये का काम किया होगा। ठीक है ना, तो जब ऊपर प्रीपेड होगा तो मुझे क्या ढूंढना होगा, एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड सैलरी क्रेडिट, और बाकी 3,500 से क्या आ जाएगा, एक्रूड सैलरी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेंट एक्सपेंस कितना है 15,000। अब देखिए मैंने आपसे एक बात कही कि अगर ऊपर प्रीपेड होगा तो हम एक्सपेंस से एंट्री बनाते हैं, और एक्सपेंस की इसने अमाउंट निकाल के दे दी आपको। तो ये ज़हन में रखिएगा, ऊपर प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस को डेबिट करना है, एक्सपेंस को ढूंढना है मुझे। तो एडिशनल डेटा में अगर प्रीपेड होगा, जैसे यहाँ ऊपर फर्स्ट केस में प्रीपेड था तो मैंने माइनस करके निकाल लिया, एक्सपेंस था तो वही अमाउंट लिख दी कि मुझे एक्सपेंस चाहिए, एक्रूड था तो इसका मतलब ज़्यादा हो गया तो मैंने प्लस करके एक्सपेंस निकाला। अब यहाँ फिर उसने एक्सपेंस दे दिया आपको, तो मुझे कुछ प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वही अमाउंट लिख दूंगा। लेकिन मेरे रेंट था कितना प्रीपेड 12,000। अब थोड़ा सोचें, एक्सपेंस हो कितना गया 15,000। इसका मतलब है जितना मैंने एडवांस दिया था उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा 15,000 से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एडवांस कितने से ख़त्म होगा 12,000 से, अब मज़ीद 3,000 बच गए, तो वो मेरा पेएबल हो गया। मैं प्रीपेड को 15 से क्रेडिट नहीं कर सकता, प्रीपेड तो मैक्सिमम है ही कितना 12। तो अगर मैं इसको कम्प्लीटली क्रेडिट करूँगा अभी तो मैक्सिमम कितना क्रेडिट करूँगा 12, बाकी 3,000 मुझ पर क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, रेंट पेएबल, एक्रूड रेंट, अनपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी कह सकता हूँ। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो बार बार एक बात कह रहा हूँ, ऊपर अगर प्रीपेड होगा तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को ढूंढना है,
एडिशनल डेटा में अगर प्रीपेड होगा तो आप ऊपर वाली अमाउंट से माइनस करके निकालेंगे। एडिशनल डेटा में अगर एक्सपेंस दे दिया तो आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको एक्सपेंस चाहिए, उसने एक्सपेंस दे दिया आपको। और अगर एक्रू दे दिया एडिशनल डेटा में नीचे, तो इसका मतलब है एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, तो आप प्लस करके निकालेंगे एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाई स्टेशनरी के सामान होते हैं, तो मेरे पास 5,000 रुपये का पेन, पेंसिल, प्रिंटर के पेजेस वगैरह थे, मार्कर वगैरह, स्केल वगैरह, जो भी स्टेशनरी का सामान होता है। साल के आखिर में पता चलता है कि 2,000 के बचे हुए हैं, ये एक्सपेंस नहीं है, ऑफिस सप्लाईज है। तो एक्सपेंस कितने से हो गया? 3,000 से हो गया। पहले 5 था, बचे हुए कितने? 2,000। तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कितने से? 2,000 से। 3,000 से 5,000 था, 2,000 रुपये अभी बचे हुए हैं। यहाँ एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, ये कह रहा है ऑफिस सप्लाईज का मतलब है ये बचे हुए जो स्टेशनरी का सामान बच गया, पेजिस, पेन, इंक, मार्कर, स्केल वगैरह जो बच गया, वो कितने का बच गया? 2,000 का। था कितने का? 5,000 का। तो इसका मतलब एक्सपेंस कितने से हो गया? 3,000 से। 6 में देखें, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस दिया हुआ है, इसने एक्सपेंस खुद निकाल के दिया हुआ आपको। कितने का निकाल के दिया हुआ? 3,500 का। तो उसी से एंट्री बना देंगे, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। तो अगर ऑफिस सप्लाईज होगा तो ऊपर वाले से माइनस करके निकालेंगे एक्सपेंस। अगर ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस दे दिया तो एक्सपेंस इसने खुद ने दे दिया आपको, तो आप उसी से एंट्री बना देंगे। तो इन शॉर्ट प्रीपेड अप्रोच में, अगर प्रीपेड में जो एक्सपेंस को डेबिट करना है, अगर प्रीपेड होगा केस 1 की तरह, तो मैं क्या करूँगा? माइनस करके एक्सपेंस निकालूंगा, होगा डेबिट एक्सपेंस ही। अगर एक्सपेंस दिया हुआ तो जो मुझे निकालना है वही दिया हुआ है, तो ऊपर प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस की अमाउंट निकाल के दे दी उसने, तो मैं उसी अमाउंट से एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा केस 2 की तरह। और अगर एक्रूड होगा तो मैं क्या करूँगा? ऊपर वाले प्रीपेड में एक्रूड को प्लस कर दूंगा। हमेशा अगर ऊपर प्रीपेड होगा तो मुझे क्या सर्च करना है, मुझे क्या मालूम करना है? एक्सपेंस मालूम करना है, बस ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को देखिएगा रिपीट करके, कोई मसला तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है।